उसने जवाब दिया कि अगर ध्रुव सत्य है तो मृत्यु और सब मिथ्या है, झूठ है। कैसे? जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे पहले उसका नाम नहीं होता। फला आदमी के बच्चा हुआ है, नाम निकालने के लिए हम लोग जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, फिर उसके हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से उसका नाम निकाला जाता है। बीच में कितना टाइम है जिस समय जन्म लेता है बच्चा तो उसकी श्वास होती है, नाम नहीं होता, नाम बाद में निकाला जाता है। और जब मृत्यु होती है उस समय उसका श्वास नहीं होता, नाम होता, फला आदमी मर गया। इसी नाम और श्वास के बीच की कड़ी को हमारे यहाँ जीवन कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी में बखूबी उन्होंने काम किया। उनके हस्बैंड श्री ओम राजू जी मेरे साथ मंडल में, जिले में अनेक पदों पर रहे। इनके भाई हैं श्री बड़े भाई कृष्ण कुमार जी, श्री ओम राजू जी, ब्रह्म स्वरूप राजू जी, संजय राजू जी, निधि वाइफ ऑफ अजय, शांति वाइफ ऑफ सुनील जी, अर्पिता, जयवर्धन, श्रुति, सुनील, भाविका और सांची, इन सबको, बड़े पूरे परिवार को छोड़कर वो इस संसार से विदा ली 31/7/2025 को। इंसान कभी भी, और परमात्मा इसने ये कार्य किया है, ये कार्य इसका बाकी है, वो कोई भी इंतजार नहीं करता। वो ये कहता है तुझे जितना कमाना है वो कमा, लेकिन तेरे साथ एक चमनी भी नहीं जाएगी, और आने के बाद तूने संसार में क्या किया ये आकर मुझे हिसाब दे दे। हिसाब तेरे को देना पड़ेगा। कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करना इंसान का धर्म है, और वो इंसान इस पृथ्वी पर उतने ही दिन जीता है जितने दिन उसका पुण्य रहता है। पुण्य नष्ट हुआ और वो इस संसार से चला जाता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। कोई कहता है ये दौलत आएगी तेरे काम, लेकिन बता भला धन हुआ किसका गुलाम। समझा गए उपदेश में हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो रहती नहीं, रहता है केवल नाम। रहेगी ये दौलत, रहेगी ये दौलत, यहीं की यहीं पर तेरी कमर न ढेला रहेगा रे मन ये
दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, झमेला रहेगा। अब मौत क्या कहती है? इंसान की प्राण वायु निकल जाती है। ये जो सारा खेल है, सारा झमेला है, ये प्राण वायु का ही है। जैसे भाई कोई बात नहीं करने देता मैं किसी को, मेरे पास समय नहीं है, समय आपके पास भी नहीं है। आप किसी की श्रद्धांजलि में कहीं भी जाओ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। अगर किसी की बात आपके समझ में ना आए, कोई बात नहीं, उस प्राणी के निमित्त राम 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 ओम नमः शिवाय का जप करें, वो उसके अकाउंट में डलेगा, आधा आपके अकाउंट में भी डलेगा। केवल 45 मिनट का जो समय है वो आपको इनको देना है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भागत दौड़त दिन गया, रैन बिताई सोय, एक मिनट प्रभु ना भजो, बड़ी शर्म की बात। भगवान का नाम जितना लोगे उतना आपके अकाउंट में जुड़ेगा। कई बार हम लोग कह देते हैं सुख दुख पाप पुण्य दिन राति। सुख आता है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। दुख आता है, उसमें थोड़ा हिल जाते हैं। उसमें मैं भी हूं, आप सब लोग हैं। एक बार एक वृद्ध माता जी, जिनके यहाँ एक ही पुत्र था, मृत्यु को प्राप्त हुआ। माता जी को किसी ने कहा, इस नगर के अंदर बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, आपको उनकी शरण में जाना चाहिए। वो बड़े उन्नत भाव से वहां गई, हाथ जोड़कर बैठ गई। बोले प्रभु, मैंने सुना है कि आपका बहुत अच्छा वर्चस्व है और आप पहुंचे हुए महात्मा हैं। मेरा पुत्र किसी तरह से, एक ही पुत्र था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। मुझे आप ऐसा उपाय बताओ जिससे ये पुत्र जिंदा हो जाए। महात्मा जी ने बहुत अच्छे तरीके से उनकी बात सुनी। सुनकर कहने लगे, माता आप उठो और बहुत सुंदर नगरी है, यहाँ जाओ, जाकर के मुझे ऐसे स्थान से भिक्षा ला कर दे दो जहां मौत ना हुई हो। अब प्राणी सोचता है कि इतना बड़ा नगर है, कोई घर तो मुझे ऐसा मिलेगा जहां मौत ना हुई हो। बोले महाराज अभी जाती हूं और मैं देकर आती। गई, 5-7-10 घर छोड़कर पहुंची
शर्त रखी, मुझे ऐसे घर से भिक्षा चाहिए जहां मौत ना हो। सुनने को मिला हमारे यहाँ 6 महीने पहले मौत हुई है। फिर आगे गई, वहां सुनने को मिला हमारे यहाँ 6 साल पहले मौत हुई। फिर 10, 20, 50 घर छोड़कर पहुंची, वहां सुनने को मिला हमारे यहाँ 6 दिन पहले मौत हुई है। तो मौत अवश्यम भावी है, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर पारा, जेहि के परलोक संवारा, परलोक संवारा। बहुत ही पुण्य कर्मों के संचय से हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और इसे प्राप्त कर लेने के बाद 360 हड्डियां, 21,600 श्वास, 32 दांत, 20 नाखून, और सारा जो शरीर है वो कवर्ड है। देखो कितना उसकी असीम कृपा है कि उसने, अगर आंख भी है तो आंख के ऊपर ये पलक है, और पैरों के अंदर भी नाखून है, हाथों में नाखून है। ये सारा शरीर हमारा कवर्ड है। ऐसा कोई कारीगर बना सकता है क्या? लेकिन वो एक ही कारीगर है, जब वो देता है तो माता पिता के माध्यम से देता है, वो अपने ऊपर नहीं लेता। और जब वो लेता है तो भी किसी ना किसी माध्यम से लेता है। आपने देखा है, आप प्रत्यक्ष गवाह हैं। आज से 3 साल पहले सन 2022 में कोविड वाला मामला आपने देखा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो उस लहर में बचकर आज भी हम ये पुण्य कर्म का जो होल बना हुआ है इसके नीचे बैठे हुए हैं और प्राण वायु संचार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति उस समय में गए, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहे नानक कुछ थिर नहीं सपने ज्यों संसार। स्वप्न की तरह से ये संसार माना गया है। और जिंदगी किसे कहते हैं? देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी। अगर देखो संसार में तो जिंदगी ख्वाब है, पढ़ो तो किताब है, सुनो तो ज्ञान है, मिलो तो महान है जिंदगी। अगर जिंदगी मिली रहे तो उसका शुक्रिया, वो महान है। हंसो तो आसान है जिंदगी, रोवो तो वीरान है जिंदगी, पूछो तो सवाल है जिंदगी, और देखो तो कमाल है जिंदगी। प्राण वायु, अब कमाल कैसे है? जो प्राण वायु संचारित हो रही है उसी का सम्मान है। उसके बाद प्राण वायु निकलते ही